गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले अंग्रेजी से हिंदी 100 महत्वपूर्ण अनुवादित शब्दों की चर्चा करेंगे जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं तो इसके बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे, परंतु इससे पहले हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के विषय जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की चर्चा की गई है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के काल जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जुड़े विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर की चर्चा भी हमने की है, तो आप जाके देख सकते हैं। लगभग हमने 5000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर की चर्चा की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को हिंदी में कहते हैं व्यय। फिर आता है एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव को हिंदी में कहते हैं महंगा। फिर आता है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस को हिंदी में इसका शब्द है अनुभव। फिर आता है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में हिंदी में इसका शब्द है प्रयोग। फिर आता है एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट को हिंदी में कहते हैं विशेषज्ञ, एक्सपर्ट। फिर आता है एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन को हिंदी में कहते हैं समझाना। फिर आता है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन को हिंदी में कहते हैं व्याख्या। फिर आता है एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर को हिंदी में कहते हैं विस्फोट। फिर आता है एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर को हिंदी में कहते हैं अन्वेषण करना। फिर आता है एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन को हिंदी में कहते हैं विस्फोट। फिर आता है एक्सपोज। तो एक्सपोज को हिंदी में कहते हैं खुलासा। फिर आता है एक्सपोजर। तो एक्सपोजर को हिंदी में कहते हैं संसर्ग। फिर आता है एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस को हिंदी में कहते हैं अभिव्यक्त करना। फिर आता है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन को हिंदी में कहते हैं अभिव्यक्ति। फिर आता है एक्सटेंड। तो एक्सटेंड को हिंदी में कहते हैं बढ़ाना। फिर आता है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन को हिंदी में कहते हैं विस्तार। फिर आता है एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव को हिंदी में कहते हैं बहुत बड़ा। फिर आता है एक्सटेंट। तो एक्सटेंट को हिंदी में कहते हैं क्षेत्र। फिर आता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल को हिंदी में कहते हैं बाहरी। फिर आता है एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा को हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त। फिर आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हिंदी में कहते हैं असाधारण। फिर आता है एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम को हिंदी में कहते हैं चरम। फिर आता है एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली को हिंदी में कहते हैं बहुत ज्यादा। फिर आता है आई। तो आई को हिंदी में कहते हैं आंख। फिर आता है फैब्रिक। तो फैब्रिक को हिंदी में इसका शब्द है कपड़ा। फिर आता है फेस। तो फेस हिंदी में इसका शब्द है चेहरा। फिर आता है फैसिलिटी। तो फैसिलिटी हिंदी में इसका शब्द है सुविधा। फिर आता है फैक्ट। तो फैक्ट हिंदी में इसका शब्द है तथ्य। फिर आता है फैक्टर। तो फैक्टर को हिंदी में इसका शब्द है कारक। फिर आता है फैक्ट्री। तो फैक्ट्री को हिंदी में कहते हैं कारखाना। फिर आता है फैकल्टी। तो फैकल्टी को हिंदी में कहते हैं संकाय, फैकल्टी। फिर आता है फेड। तो फेड को हिंदी में कहते हैं हल्का होना। फिर आता है फेल। तो फेल को हिंदी में कहते हैं विफल। फिर आता है फेलियर।
तो फेलियर को हिंदी में इसका शब्द है असफलता। फिर आता है फेयर, तो फेयर को हिंदी में कहते हैं निष्पक्ष। फिर आता है फेयरली, तो फेयरली को हिंदी में इसका शब्द है अच्छी तरह से। फिर आता है फेथ, तो फेथ को हिंदी में इसका शब्द है आस्था। फिर आता है फॉल, तो फॉल को हिंदी में कहते हैं गिरना। फिर आता है फॉल्स, तो फॉल्स को हिंदी में कहते हैं असत्य। फिर आता है फेमिलियर, तो फेमिलियर को हिंदी में इसका शब्द है परिचित। फिर आता है फैमिली, तो फैमिली को हिंदी में कहते हैं परिवार। फिर आता है फेमस, तो फेमस को हिंदी में कहते हैं प्रसिद्ध। फिर आता है फैन, तो फैन को हिंदी में इसका शब्द है प्रशंसक, तो फैन को कहते हैं प्रशंसक। फिर आता है फैंटेसी, तो फैंटेसी को हिंदी में कहते हैं कल्पना। फिर आता है फार, तो फार हिंदी में इसका शब्द है दूर। फिर आता है फार्म, तो फार्म हिंदी में इसका शब्द है खेत। फिर आता है फार्मर, तो फार्मर हिंदी में इसका शब्द है किसान। फिर आता है फैशन, तो फैशन हिंदी में इसका शब्द है वही फैशन जो अंग्रेजी में है। फिर आता है फास्ट, तो फास्ट को हिंदी में कहते हैं तेज। फास्ट को ये भी कहते हैं उपवास करना, उसको भी फास्ट कहते हैं। इसके बाद आता है फैट, तो फैट को हिंदी में इसका शब्द है मोटा। फिर आता है फेथ, तो फेथ को हिंदी में इसका शब्द है भाग्य। फिर आता है फादर, तो फादर को हिंदी में कहते हैं पिता। फिर आता है फॉल्ट, तो फॉल्ट हिंदी में इसका शब्द है दोष। फिर आता है फेवर, तो फेवर को हिंदी में कहते हैं पक्ष। फिर आता है फेवरेट, तो फेवरेट को हिंदी में इसका शब्द है पसंदीदा। फिर आता है फियर, तो फियर को हिंदी में कहते हैं डर। फिर आता है फीचर, तो फीचर को हिंदी में इसका शब्द है विशेषता। फिर आता है फेडरल, तो फेडरल को हिंदी में इसका शब्द है संघीय। फिर आता है फी, तो फी को हिंदी में कहते हैं शुल्क। फिर आता है फीड, तो फीड को हिंदी में कहते हैं चारा। फिर आता है फील, तो फील को हिंदी में कहते हैं अनुभव करना। फिर आता है फीलिंग, तो फीलिंग को हिंदी में कहते हैं भावना। फिर आता है फेलो, तो फेलो को हिंदी में कहते हैं साथी। फिर आता है फीमेल, तो फीमेल को हिंदी में इसका शब्द है महिला। फिर आता है फेंस, तो फेंस को हिंदी में कहते हैं बाड़। फिर आता है फ्यू, तो फ्यू को कहते हैं कुछ। फिर आता है फीवर, तो फीवर को हिंदी में इसका शब्द है से कम। फिर आता है फाइबर, तो फाइबर को हिंदी में कहते हैं रेशा। फिर आता है फिक्शन, तो फिक्शन को हिंदी में इसका शब्द है उपन्यास। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि फिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं उपन्यास। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है फील्ड, तो फील्ड को हिंदी में कहते हैं खेत। फिर आता है 15, तो 15 को कहते हैं 15। फिर आता है फिफ्थ, तो फिफ्थ को कहते हैं पांचवा। फिर आता है 50, तो 50 को कहते हैं 50। फिर आता है फाइट, तो फाइट को हिंदी में कहते हैं लड़ाई। फिर आता है फाइटर, तो फाइटर को हिंदी में कहते हैं योद्धा। फिर आते हैं फाइटिंग, तो फाइटिंग को हिंदी में इसका शब्द है लड़ाई करना। फिर आता है फिगर, तो फिगर को हिंदी में कहते हैं आकृति। फिर आता है फाइल, तो फाइल को हिंदी में वही कहते हैं फाइल। इसके बाद आता है फिल, FILL, तो फिल को कहते हैं भरना। फिर आता है फिल्म, तो फिल्म को हिंदी में कहते हैं पतली परत। फिर आता है फाइनल, तो फाइनल को कहते हैं अंतिम। फिर आता है फाइनली, तो फाइनली को हिंदी में इसका शब्द है आखिरकार। इसके बाद आता है फाइनेंस, तो फाइनेंस को हिंदी में इसका शब्द है वित्त। फिर आता है फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल को हिंदी में कहते हैं वित्तीय। फिर आता है फाइंड, तो फाइंड को हिंदी में कहते हैं पाना।
इसके बाद आता है फाइंडिंग, तो फाइंडिंग को हिंदी में कहते हैं खोज। इसके बाद आता है फाइन, तो फाइन को हिंदी में कहते हैं ठीक। इसके बाद आता है फिंगर, तो फिंगर को हिंदी में इसका शब्द है उंगलियां। फिर आता है फिनिश, तो फिनिश को अंग्रेजी में फिनिश, हिंदी में इसका शब्द है समाप्त। फिर आता है फायर, तो फायर को हिंदी में कहते हैं आग। फिर आता है फिल्म, तो फिल्म को हिंदी में इसका शब्द है दृढ़। फिर आता है फर्स्ट, तो फर्स्ट हिंदी में इसका शब्द है पहला। फिर आता है फिश, तो फिश को हिंदी में कहते हैं मछली। फिर आता है फिशिंग, तो फिशिंग अंग्रेजी में फिशिंग को हिंदी में कहते हैं मछली पकड़ना। फिर आता है फिट, तो फिट को हिंदी में इसका शब्द है उपयुक्त। फिर आता है फिटनेस, तो फिटनेस को हिंदी में इसका शब्द है स्वास्थ्य। फिर आता है फाइव, तो फाइव को हिंदी में कहते हैं पांच। फिर आता है फिक्स, तो फिक्स को हिंदी में इसका शब्द है हल करना। फिर आता है फ्लैग, तो फ्लैग को हिंदी में कहते हैं झंडा। फिर आता है फ्लेम, तो फ्लेम को कहते हैं ज्योति। फिर आता है फ्लैट, तो फ्लैट को अंग्रेजी में इसका शब्द है समतल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने अंग्रेजी से हिंदी के 100 महत्वपूर्ण अनुवादित शब्दों की चर्चा की जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप इस क्लास को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको आसानी से 100 महत्वपूर्ण शब्द याद रह जाएंगे। यहाँ से 2 से 3 प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में आते हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।